कामाख्या। यह नाम सुनते ही मन में अनेक चित्र उभरने लगते हैं। किसी के लिए यह शक्ति का केंद्र है, किसी के लिए रहस्य का द्वार, और किसी के लिए ऐसी जगह जिसके बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उतने ही भ्रम भी फैलाए जाते हैं। लेकिन रुकिए, यदि मैं आपसे कहूं कि कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य वह नहीं है जो लोगों की कहानियों में सुनाई देता है, तो यदि मैं कहूं कि जिस रहस्य की खोज में लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं वह शायद कभी मंदिर की दीवारों में था ही नहीं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मनुष्य को रहस्य बहुत आकर्षित करता है। जहां तर्क समाप्त होता दिखाई देता है वहां कल्पना अपना साम्राज्य बना लेती है। फिर धीरे धीरे कल्पना विश्वास बन जाती है, विश्वास परंपरा बन जाता है, और परंपरा इतनी पुरानी हो जाती है कि कोई यह पूछने का साहस ही नहीं करता कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। यही कारण है कि संसार के अनेक पवित्र स्थानों के चारों ओर कथाओं का एक विशाल जंगल उगाता है। जंगल इतना घना हो जाता है कि सत्य दिखाई ही नहीं देता। और विचित्र बात यह है कि मनुष्य को अक्सर जंगल ही पसंद आता है, क्योंकि सत्य बहुत सीधा होता है जबकि रहस्य रोमांच पैदा करता है। सोचिए, यदि किसी स्थान के बारे में कोई कथा न हो, कोई चमत्कार न हो, कोई डर न हो, कोई आकर्षक रहस्य न हो, तो क्या उतने लोग उसकी ओर खींचेंगे? शायद नहीं। मनुष्य को केवल सत्य नहीं चाहिए, उसे ऐसा सत्य चाहिए जिसके चारों ओर रहस्य का पर्दा भी हो। यहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है। लेकिन यह यात्रा किसी मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, आपके मन से शुरू होगी, क्योंकि जब तक मन भ्रम से भरा है तब तक कोई भी स्थान रहस्यमय लगता रहेगा। मन खाली हो जाए तो वही स्थान एक दर्पण बन जाता है। मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपके विश्वास छीनने भी नहीं आया हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जो आपने सुना है उसे कुछ देर के लिए एक ओर रख दे। क्यों? क्योंकि उधार का ज्ञान खोज का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिस निष्कर्ष को आपने स्वयं नहीं देखा वह आपका निष्कर्ष नहीं है, वह किसी और की आवाज है जो आपके भीतर बोल रही है। और जब तक भीतर किसी और की आवाज गूंजती रहेगी तब तक अपनी आवाज सुनाई कैसे देगी? कामाख्या का नाम लेते ही बहुत से लोगों के मन में तंत्र का विचार आता है। कुछ लोगों को भय महसूस होता है, कुछ लोगों को आकर्षण, कुछ लोग चमत्कार खोजते हैं, कुछ लोग सिद्धियां। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि इन सब के पीछे मनुष्य खोज क्या रहा है? क्या उसे शक्ति चाहिए? क्या उसे सुरक्षा चाहिए? क्या उसे कोई ऐसा रहस्य चाहिए जो उसे दूसरों से विशेष बना दे? या फिर क्या वह स्वयं से मिलने की तलाश में है और उसे इसका पता भी नहीं? ध्यान से देखिए, मनुष्य बाहर उसी चीज की खोज करता है जिसकी कमी वह भीतर महसूस करता है। जिसके भीतर शांति नहीं होती वह पवित्र स्थान खोजता है, जिसके भीतर विश्वास नहीं होता वह चमत्कार खोजता है, जिसके भीतर प्रेम नहीं होता वह किसी अलौकिक अनुभव की तलाश करता है, और जिसके भीतर प्रश्न बहुत गहरे होते हैं वह रहस्यों की ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए कामाख्या का प्रश्न केवल एक मंदिर का प्रश्न नहीं है, यह मनुष्य के मन का प्रश्न है। यह उस आकर्षण का प्रश्न है जो हमें बार बार अनजाने की ओर खींचता है। लेकिन सावधान रहिए, हर रहस्य सत्य नहीं होता और हर सत्य रहस्य जैसा दिखाई भी नहीं देता। कई बार सबसे गहरा सत्य बिल्कुल साधारण रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें असाधारण की तलाश में होती हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि कामाख्या का रहस्य केवल कथाओं में नहीं है, यदि उसका अर्थ केवल बाहरी घटनाओं में नहीं छिपा, यदि उसकी गहराई किसी और दिशा की ओर संकेत कर रही है, तो फिर वह दिशा कौन सी है? यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि
अगला कदम मंदिर की ओर नहीं, प्रतीकों की ओर बढ़ेगा। और जब तक प्रतीकों की भाषा समझ में नहीं आती, तब तक कोई भी रहस्य केवल कहानी बनकर रह जाता है। प्रतीकों की अपनी एक विचित्र भाषा होती है। वे कभी सीधे उत्तर नहीं देते, वे केवल संकेत करते हैं। जो संकेत को ही सत्य समझ लेता है वो वहीं रुक जाता है, और जो संकेत के पार देखने का साहस करता है उसके लिए एक बिल्कुल नया द्वार खुलने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं ने अपने सबसे गहरे अनुभवों को साधारण शब्दों में नहीं बांधा। उन्होंने उन्हें प्रतीकों में ढाल दिया, क्योंकि शब्द समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन प्रतीक हर युग में नए अर्थ खोल सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य प्रतीक को पढ़ना छोड़ देता है और उसकी पूजा शुरू कर देता है। वह संकेत को मंजिल समझ बैठता है, यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आकाश की ओर उंगली उठाकर चांद दिखाए और देखने वाले सारी उम्र उसी उंगली को पकड़कर बैठे रहें, तो क्या कभी चांद दिखाई देगा? उंगली का उद्देश्य चांद नहीं बनना था, उसका काम केवल दिशा देना था। आध्यात्मिक परंपराओं के अधिकांश प्रतीक भी ठीक ऐसे ही हैं। वे हमें अपने भीतर किसी अनुभव की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य का मन बड़ी चतुराई से दिशा को ही गंतव्य बना देता है। उसे बाहरी वस्तुएं अधिक सुविधाजनक लगती हैं, भीतर उतरना कठिन है, बाहर देखना आसान है। इसीलिए वह पत्थर को पकड़ लेता है, पर उस मौन को नहीं जिसकी ओर पत्थर संकेत कर रहा था। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। क्या ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को उनके नाम से पहचानते हैं, उनके होने से नहीं? हम शब्द सुनते हैं, अर्थ नहीं। हम रूप देखते हैं, सार नहीं। धीरे धीरे हमारी पूरी दृष्टि सतह पर रहने की आदी हो जाती है, और जब सतह ही आदत बन जाए तब गहराई डराने लगती है। यहीं से रहस्य जन्म लेता है। रहस्य किसी वस्तु में कम, हमारी अधूरी समझ में अधिक होता है। जिस बात को समझ नहीं पाते उसे रहस्यमय कह देते हैं। जिस अनुभव तक पहुंच नहीं पाते उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। लेकिन समझ का मार्ग कभी भी डर से नहीं खुलता, वह केवल सजगता से खुलता है। यदि कोई व्यक्ति हर प्रतीक को केवल चमत्कार की दृष्टि से देखेगा तो उसके हाथ में केवल कल्पनाएं आएंगी। यदि वही व्यक्ति उन्हें चेतना की दृष्टि से देखेगा तो वही प्रतीक एक नए आयाम का द्वार बन सकते हैं। यहीं पर एक सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। धर्म और आध्यात्मिकता हमेशा एक ही बात नहीं कहते। धर्म अक्सर रूप को सुरक्षित रखता है, आध्यात्मिकता अनुभव को खोजती है। रूप आवश्यक हो सकता है, लेकिन केवल तब तक जब तक अनुभव जाग न जाए। अनुभव के बाद रूप का महत्व बदल जाता है। मानो नाव नदी पार करने के लिए थी, किनारा मिल जाने पर कोई समझदार व्यक्ति नाव को सिर पर रखकर जीवन भर नहीं चलता, लेकिन मनुष्य यही करता है। वह साधन को उपलब्धि बना लेता है, फिर वही साधन बोझ बन जाता है। शायद इसलिए संसार में इतने मतभेद हैं। लोग प्रतीकों की रक्षा करते हैं, अनुभव की नहीं। वे शब्दों पर लड़ते हैं, मौन को भूल जाते हैं। वे परंपरा बचाते हैं पर जागृति को खो देते हैं। अब धीरे धीरे एक और प्रश्न सामने आने लगा है। यदि हर प्रतीक किसी गहरे अनुभव की ओर संकेत करता है, यदि हर रहस्य का बाहरी रूप केवल एक आवरण है, तो फिर कामाख्या के साथ जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संकेत किस ओर इशारा करता है? क्या वह किसी स्थान की ओर बुला रहा है, या किसी ऐसी शक्ति की ओर जो मनुष्य के भीतर हर क्षण जागने की प्रतीक्षा कर रही है? उत्तर अभी भी सामने नहीं आया है, क्योंकि उससे पहले हमें उस ऊर्जा को समझना होगा जिससे मनुष्य सबसे अधिक डरता भी है और सबसे अधिक आकर्षित भी होता है। यहीं से अगला द्वार खुलता है। मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति प्रवाहित होती रहती है जिसे वह पूरी तरह जानता भी नहीं, और उसी से सबसे अधिक प्रभावित भी रहता है। वह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कारण लिए गए निर्णय
पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अजीब बात यह है कि अधिकांश लोग उससे भागते भी हैं और उसी के पीछे भागते भी हैं। यही विरोधाभास जीवन को उलझा देता है। जिस ऊर्जा को समझना था उसे या तो दबा दिया गया या फिर उसे बिना समझे जी लिया गया। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य अपने केंद्र से दूर चला गया। ध्यान से देखिए, जब किसी नदी का प्रवाह रोक दिया जाता है तो वह शांत नहीं होती। वह भीतर दबाव बनाती है, कहीं ना कहीं रास्ता खोजती है। यदि रास्ता न मिले तो किनारे तोड़ देती है। मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा भी कुछ ऐसी ही है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल दिशा दी जा सकती है। लेकिन दिशा देना कठिन है, दमन करना आसान है। यही कारण है कि समाज ने अक्सर नियंत्रण सिखाया, समझ नहीं, नियम दिए, निरीक्षण नहीं, आज्ञाएं दी, जागरूकता नहीं। और जहां जागरूकता अनुपस्थित हो वहां संघर्ष जन्म लेता है। फिर मनुष्य स्वयं से ही लड़ने लगता है। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा हिस्सा उसे रोकता है। यही आंतरिक विभाजन धीरे धीरे अशांति बन जाता है। यहीं से अनेक भ्रम भी जन्म लेते हैं। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ इच्छाओं का अंत है। लेकिन क्या किसी बीज से यह कहा जा सकता है कि वह वृक्ष बनने की इच्छा छोड़ दे? क्या सूर्योदय से कहा जा सकता है कि वह प्रकाश फैलाने की आकांक्षा छोड़ दे? ऊर्जा का स्वभाव बहना है। प्रश्न यह नहीं कि ऊर्जा है या नहीं, प्रश्न यह है कि वह किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि दिशा केवल बाहर की ओर रहे तो मनुष्य हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहेगा। यदि वही प्रवाह भीतर की ओर मुड़ जाए तो खोज का स्वरूप बदल जाता है। तभी पहली बार व्यक्ति अपने ही मन को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी अधिकांश प्रतिक्रियाएं स्वतः घटती रही थीं। वह सोचता था कि वही निर्णय ले रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी आदतें निर्णय ले रही थीं। उसके भय निर्णय ले रहे थे, उसकी अधूरी इच्छाएं निर्णय ले रही थीं, और वह स्वयं केवल दर्शक बना हुआ था। यही एक गहरी बात समझनी होगी। जिस व्यक्ति ने स्वयं को देखा ही नहीं, वह किसी भी पवित्र स्थान का वास्तविक अर्थ कैसे समझेगा? यदि भीतर अंधेरा है तो बाहर का दीपक केवल क्षणिक रोशनी देगा। स्थायी प्रकाश तब जन्म लेता है जब देखने वाला बदलने लगता है। इसीलिए सच्ची यात्रा स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से शुरू होती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि मनुष्य जिस रहस्य की तलाश बाहर कर रहा था, उसकी पहली झलक उसके अपने भीतर छिपी थी। बाहर का प्रत्येक प्रतीक मानो भीतर के किसी द्वार की याद दिलाता है, लेकिन वह द्वार किसी और के स्पर्श से नहीं खुलता। उसे खोलने के लिए स्वयं को देखना पड़ता है, बिना भागे, बिना निर्णय किए, बिना स्वयं को अच्छा या बुरा ठहराए। सिर्फ देखना। यही देखने की कला साधारण नहीं है, क्योंकि पहली बार व्यक्ति अपनी वास्तविकता से मिलता है। उसकी कल्पनाओं से नहीं, उसकी बनाई हुई छवि से नहीं, बल्कि उससे जो हर मुखौटे के पीछे अब भी शांत बैठा है। और शायद यहीं से कामाख्या का संकेत भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। संकेत किसी बाहरी चमत्कार का नहीं, बल्कि उस आंतरिक जागरण का, जहां ऊर्जा संघर्ष नहीं करती बल्कि चेतना के साथ सामंजस्य में बहने लगती है। लेकिन अभी भी अंतिम परत शेष है, क्योंकि जब तक यह समझ न आए कि तीर्थ वास्तव में कहाँ बनता है, तब तक खोज अधूरी ही रहेगी। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कौन सा स्थान सबसे पवित्र है। प्रश्न यह बन जाता है कि क्या भीतर ऐसा कोई स्थान भी है जहां मन कभी पहुंचा ही नहीं। मनुष्य सारी दुनिया घूम लेता है, पहाड़ों पर चढ़ जाता है, नदियों के किनारे ध्यान करता है, प्राचीन मंदिरों में दीप जलाता है, लेकिन एक यात्रा ऐसी है जिसे वह बार बार टाल देता है, अपने ही भीतर उतरने की यात्रा। क्यों? क्योंकि बाहर का रास्ता दिखाई देता है, भीतर का नहीं। बाहर मार्गदर्शक मिल जाते हैं, भीतर केवल मौन मिलता है, और मौन से मन हमेशा थोड़ा असहज रहता है।
उसे शोर पसंद है, क्योंकि शोर में वह स्वयं की आवाज सुनने से बच जाता है। ध्यान से देखिए, मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय किसी न किसी पहचान को पकड़कर जीता है। कभी वह अपने नाम से बंध जाता है, कभी अपने पद से, कभी अपने ज्ञान से, कभी अपने विश्वासों से। धीरे धीरे वह इन सबको ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। लेकिन यदि एक एक करके ये सभी पहचानें उससे छीन ली जाएं, तो क्या बचता है? यही प्रश्न आध्यात्मिक खोज का प्रारंभ है। जब तक उत्तर शब्दों में मिलता है, तब तक वह उधार का है। जिस दिन उत्तर अनुभव बन जाए, उसी दिन भीतर का तीर्थ जन्म लेता है। यही एक गहरी भूल होती है। लोग सोचते हैं कि पवित्रता किसी विशेष वस्त्र में है, किसी विशेष भाषा में है, किसी विशेष विधि में है। लेकिन यदि ऐसा होता तो उन सभी लोगों को सहज ही सत्य मिल जाता जो इन रूपों का पालन करते हैं। फिर खोज क्यों जारी रहती? असंतोष क्यों बना रहता? स्पष्ट है, समस्या बाहर की व्यवस्था में नहीं, भीतर की अनुपस्थिति में है। जिसे स्वयं से मिलना नहीं आया, उसे संसार का कोई भी स्थान पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि रिक्तता बाहर से नहीं भरती, वह केवल जागरूकता से विलीन होती है। कल्पना कीजिए, एक दर्पण वर्षों से धूल में ढका पड़ा हो। कोई उसके सामने खड़ा होकर बार बार शिकायत करे कि उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। क्या दोष दर्पण का है? नहीं, धूल हटानी होगी। चेहरा पहले से वही था। उसी प्रकार चेतना को नया बनाना नहीं पड़ता, उस पर जमी हुई परतों को पहचानना पड़ता है। अहंकार, भय, लोभ, तुलना, ये सब धीरे धीरे इतनी मोटी धूल बन जाते हैं कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाता है। फिर वह उसे बाहर खोजने निकल पड़ता है। यहीं से तीर्थ की परिभाषा बदल जाती है। तीर्थ वह नहीं जहां केवल शरीर पहुंच जाए, तीर्थ वह है जहां पहुंचकर दृष्टि बदल जाए। यदि लौटते समय वही क्रोध साथ है, वही ईर्ष्या, वही बेचैनी, तो यात्रा केवल दूरी तय करके लौटी है, अंतर नहीं। लेकिन यदि बिना कहीं गए भी भीतर कुछ शांत हो जाए, यदि देखने का ढंग बदल जाए, यदि स्वयं को पकड़ने की आदत ढीली पड़ने लगे, तो समझना कि पहला कदम सचमुच उठ चुका है। शायद इसी कारण सच्चे ज्ञानी किसी स्थान की महानता से अधिक मनुष्य की जागरूकता की बात करते हैं, क्योंकि जागरूक व्यक्ति जहां बैठता है वहीं प्रार्थना जन्म ले सकती है, और अचेत व्यक्ति सबसे पवित्र स्थान पर भी केवल भीड़ का हिस्सा बना रह जाता है। अब पूरी यात्रा हमें एक अंतिम द्वार तक ले आई है। प्रतीकों का अर्थ समझ में आने लगा, ऊर्जा की दिशा भी स्पष्ट होने लगी, भीतर के तीर्थ की झलक भी मिल गई। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शेष है। यदि यह सब केवल तैयारी थी, तो फिर वह वास्तविक रहस्य क्या है जिसके कारण सदियों से कामाख्या का नाम लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता रहा है? अगला चरण उसी अंतिम परत को धीरे धीरे हटाएगा। अब तक की पूरी यात्रा यदि ध्यान से देखी जाए तो एक बात स्पष्ट होने लगती है। हम बाहर से भीतर की ओर आए हैं, कथाओं से संकेतों तक, संकेतों से अनुभव तक, और अनुभव से उस मौन के निकट जहां शब्द अपना महत्व खोने लगते हैं। यही वह स्थान है जहां सबसे बड़ा रहस्य धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करता है। लेकिन यह प्रकट होना भी विचित्र है। यह किसी घोषणा की तरह नहीं आता। न कोई आकाश बदलता है, न कोई चमत्कार घटता है, न कोई अदृश्य शक्ति अचानक सामने खड़ी हो जाती है, परंतु देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाए तो वही संसार नया दिखाई देने लगता है। यही परिवर्तन सबसे दुर्लभ है। मनुष्य जीवन भर उत्तर इकट्ठा करता रहता है। उसे लगता है कि ज्ञान का अर्थ अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है, लेकिन चेतना का मार्ग ठीक विपरीत दिशा में चलता है। ये जोड़ने का नहीं, अनावश्यक को छोड़ने का मार्ग है। एक एक करके धारणाएं गिरती हैं, भय ढीले पड़ते हैं, पहचानें हल्की होने लगती हैं, और फिर भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
यहीं शायद कामाख्या का सबसे गहरा संकेत छिपा है। जहाँ सृजन है वहाँ परिवर्तन भी है, जहाँ परिवर्तन है वहाँ जीवन निरंतर बह रहा है, और जहाँ जीवन बह रहा है वहाँ जड़ता के लिए कोई स्थान नहीं।